एक पुराना पीपल का पेड़ और उस पेड़ पर एक छोटी सी खजूर की झोपड़ी। वहां रहता था एक बूढ़ा साधु, तन्हा, शांत और पूरी दुनिया से अलग। लेकिन उस शांति की झोपड़ी में एक रात तूफान ने दस्तक दी। तेज हवाएं, बिजली की चमक और बारिश जैसे आसमान फट गया हो। साधु ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, नीचे देखा। 3 लड़कियां भीगती हुई, कांपती हुई, आंखों में डर, बदन से चिपके कपड़े, नीले होठ और सूख चुकी आवाजें। एक लड़की ने कांप कर कहा, ज्यादा देर रुक गए तो मर जाएंगे, ऊपर आने दीजिए। साधु ने पहले मना किया। उसका ध्यान, उसका संन्यास, उसकी मर्यादा सब खतरे में थी। पर इंसानियत जीत गई। उसने लकड़ी की सीढ़ी नीचे डाली। तीनों लड़कियां झोपड़ी में आ गई। एक कोने में 3 लड़कियां बैठी हुई थी और एक तरफ साधु, बेचैन, आंखों में शक लेकर, दिल में अनजाना सा डर। रात के बीच एक लड़की उसके पास आई, बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। साधु ने घबरा कर धक्का दिया, दूर जा, ये क्या बेहुदा हरकत है। लड़की चुप, आंखों में आंसू, कुछ ना कहा, लौट गई। अगली रात दूसरी लड़की आई। उसने सिर्फ एक हल्का सा किस किया साधु के माथे पर। साधु फिर से भड़क गया, तुम सब क्या चाहती हो मुझसे। तीसरी रात तीसरी लड़की। साधु के पांव को छुआ, अपने गाल से लगाया। साधु का सब्र टूट गया। मैं सन्यासी हूं, तुम लोगों की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन उन आंखों में कोई हवस नहीं थी, कोई डर नहीं, सिर्फ एक इंतजार, कुछ दर्द जो बोल नहीं पा रही थी। रात दर रात लड़कियां आती रहीं। साधु बेचैन होता गया। वो उनका पास आना, छुप कर छूना, बिना कुछ बोले सिर्फ एक एहसास देना, ये सब साधु के लिए एक दर्द बन गया। तब एक रात सब कुछ बदल गया। सबसे छोटी लड़की साधु के पीछे आई, उसके कान के पास जाकर फुसफुसाई, कभी लगा आपको कि हमसे पहले भी मिले हो। साधु थमा, आंखों में चेहरा झलका, कुछ यादें, कुछ आवाजें। फिर उन 3 लड़कियों ने एक लोरी गाई, वही सुर, वही धुन जो कभी साधु अपनी 3 छोटी बच्चियों को सुलाते वक्त गाया करता था। साधु ने आंखों में आंसू लेकर पूछा, तुम कौन हो। लड़कियों ने कहा, जिन्हें आपने एक रात इस जंगल में खो दिया था। हम वही हैं बाबा, आपकी बेटियां। साधु गिर पड़ा, हाँफ रहा था, तुम सब मेरी बच्चियां, ये कैसे। उन्होंने कहा, एक जादूगरनी ने हमें श्रापित कर दिया, जब तक आप हमें दिल से नहीं पहचानोगे, हम इंसान होकर भी इंसान नहीं, सांप रहेंगे और आप हमें खुद से पहचान ही नहीं पाए। साधु रो पड़ा, गले से लगा लिया उन्हें। पहली बार उस झोपड़ी में वो आंसू थे जो अंदर से कुछ तोड़ गए थे। और उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वो 3 लड़कियां सांप बनकर हमेशा के लिए अपने साधु पिता से दूर हो गई।